नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्यूरियस माइंड करंट अफेयर्स। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर से आई एक बड़ी खबर की। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऑपरेशन में लश्कर ए तैयबा A++ श्रेणी के आतंकी जाकिर अहमद गनी को मार गिराया है। यह ऑपरेशन शोपियां जिले में हुआ और इसे सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर यह ऑपरेशन कैसे हुआ? यह आतंकी कौन था? क्या इस ऑपरेशन से आतंकवाद खत्म हो जाएगा और इसका भारत की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जम्मू कश्मीर भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, लेकिन कई वर्षों से यह इलाका आतंकवाद की चुनौतियों का भी सामना करता रहा है। भारत की सेना, जम्मू कश्मीर की पुलिस, अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाती रहती हैं। इन्हीं अभियानों के कारण पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े आतंकी मारे गए हैं। इसी कड़ी में एक और बड़ी सफलता मिली है। हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली कि कुछ आतंकवादी शोपियां जिले के एक इलाके में छिपे हुए हैं। यह जानकारी खुफिया थी। जब सूचना पक्की हो गई, तब भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। उन्होंने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। जब सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे थे, तभी छिपे हुए आतंकवादियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। अब सुरक्षा बलों के पास जवाबी कार्रवाई के अलावा कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई। सुरक्षा बलों ने बड़ी सावधानी से ऑपरेशन चलाया ताकि आसपास रहने वाले आम नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे। कई घंटों तक ऑपरेशन चलता रहा। आखिरकार दोनों आतंकवादी मारे गए। इनमें सबसे बड़ा नाम आता है जाकिर अहमद घनी का। अब जानते हैं जाकिर अहमद घनी कौन था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार जाकिर अहमद गनी लश्कर-ए-तैयबा यानी एलईटी से जुड़ा एक सक्रिय आतंकवादी था। उसका नाम सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी सूची में था। उस पर कई मामलों में जांच चल रही थी। यही वजह है, जब उसके इलाके में होने की सूचना मिली, तो सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दिया। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, इस शोपियान बार बार खबरों में क्यों आता है? दोस्तों, शोपियान दक्षिणी कश्मीर का एक महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ से कई सड़कें और पहाड़ी रास्ते गुजरते हैं। इसी कारण सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे क्षेत्र पर लगातार नज़र रखती हैं। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ कई सफल आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए गए हैं। इसका उद्देश्य आम नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाना और हिंसा को कम करना है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर इस ऑपरेशन को इतनी बड़ी सफलता क्यों माना जा रहा है? आइए इसे एक एक करके बहुत आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आतंकवादियों के नेटवर्क को बड़ा झटका लगना। सबसे पहली बात, जब किसी बड़े सक्रिय आतंकवादी को सुरक्षा बलों द्वारा मारा जाता है, तो उसके संगठन को बड़ा नुकसान पहुंचता है। ऐसे लोग केवल खुद ही गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं, बल्कि कई बार दूसरे आतंकवादियों के बीच संपर्क बनाए रखने, योजना बनाने में, स्थानीय स्तर पर नेटवर्क को सक्रिय रखने में भी भूमिका निभाते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के मारे जाने से जो इनके संगठन होते हैं, उनकी गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। अब यदि बात करें, इसका दूसरा सबसे बड़ा है सुरक्षा बलों को सफलता के लिए। जी हाँ, यह ऑपरेशन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर के संयुक्त प्रयास का परिणाम था। दोनों एजेंसियों ने मिलकर खुफिया जानकारी जुटाई, ऑपरेशन की योजना बनाई और उसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस तरह के सफल अभियान यह दिखाते हैं अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां मिलकर अच्छे ढंग से काम कर सकती हैं। तीसरा है इंटेलिजेंस नेटवर्क की सफलता। किसी भी ऑपरेशन की शुरुआत जानकारी से होती है। अगर सही समय पर सही सूचना नहीं मिले, तो ऐसे अभियान सफल होना मुश्किल हो जाता है। इस ऑपरेशन से यह भी पता चलता है सुरक्षा एजेंसियों का खुफिया तंत्र लगातार सक्रिय है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। अब आता है चौथा, स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना। जब सुरक्षा बल सफल अभियान चलाते हैं, तो क्षेत्र के लोगों में यह भरोसा बढ़ता है कि उनकी सुरक्षा के लिए लगातार काम किया जा रहा है। हालांकि किसी भी क्षेत्र में अस्थायी शांति के लिए केवल सुरक्षा अभियानों से नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार आदि भी सहयोग आती है। भविष्य के संदेश, अगर हम बात करें, यह संदेश देते हैं कि सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादी गतिविधियों की जानकारी मिलने पर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहती हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है सुरक्षा व्यवस्था लगातार सक्रिय है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह जाता है कि आतंकवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। किसी एक ऑपरेशन से आतंकवाद पूरी तरह समाप्त तो नहीं हो जाता। आतंकवाद से निपटना एक लंबी प्रक्रिया है,
इसमें सुरक्षा अभियान, खुफिया जानकारी, सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, स्थानीय सहयोग सभी की भूमिका होती है। इसलिए ऐसे ऑपरेशन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन्हें एक व्यापक सुरक्षा का प्रयास का हिस्सा समझना जरूरी है। दोस्तों, सोफिया में हुआ यह ऑपरेशन सुरक्षा बलों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल एक मुठभेड़ से नहीं जीती जाती। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके अनुसार आतंकवाद से अच्छे ढंग से निपटने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? यदि आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और ऐसी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।